हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 सितंबर से लेकर तो 30 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। और हाल ही में जो न्यू मून हुआ है, इक्विनॉक्स हुआ है, उसका इफेक्ट तो चल ही रहा है, तो वो भी देखते हैं किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले हम आपके लिए बात करेंगे, तो आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में और सिंगल हो, तब भी आप ये वाला पार्ट देख सकते हो। इसके बाद जो भी रहेगा आपके पर्सन की फीलिंग्स, और वो फिर मतलब मैरिड लोग या जो रिलेशनशिप में है उनके लिए रहेगा। तो जो सिंगल से वो ये देख सकते हैं, और सभी के लिए यहाँ पर रहेगा अभी आपके लिए। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके टॉरस, अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो टॉरस, यहाँ पर आपके लिए ये जो टाइम अभी रहेगा, ओल्ड कार्मिक हैवीनेस रिलीज करने का समय आपके लिए रहेगा ये। ठीक है, और इक्विनॉक्स की बात करते हैं जो कल ही हुआ है। फिर कैसा है ना, सब कुछ बैलेंस होता है। दिन और रात दोनों बराबर होने का मतलब है कि इनर बैलेंस आ रहा है, आप में इनर बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ से यही एनर्जी आपके लिए रहेगी। ठीक है, आपकी डिवाइन एनर्जी जो है आपके भीतर, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, तो उसको बैलेंस करना है आपने। ठीक है, तो ये इक्विनॉक्स और ये जो न्यू मून गया है, तो और इसका जो इफेक्ट अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो ये आपके लिए बैलेंस और एक नई शुरुआत और कुछ एंडिंग्स भी लेकर आया है। अभी आप अपने अंदर की शक्ति को समझ रहे हो। ठीक है, आप अपनी पावर और इंट्यूशन को लेकर ज़्यादा क्लियर रहोगे अभी। ठीक है, अपने इंट्यूशंस पर भरोसा करोगे। जस्टिस, कार्मिक बैलेंस हो रहा है। जो अनफेयर था उसका समाधान आएगा आपके सामने। ठीक है, जो अभी आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसका समाधान आपके सामने आएगा। डिसीजंस अब न्यूट्रल और सच के बेस पर होंगे। सच्चाई सामने आएगी और उसके बेस पर आप डिसीजन ले पाओगे, ये बात भी रहेगा। ठीक है, सन, एक नई क्लैरिटी और पॉजिटिविटी आ रही है आपके तरफ। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी और सोल पर्पस और ज़्यादा रोशनी में आएंगे। ठीक है, क्लैरिटी आएगी, हेल्थ में हीलिंग आएगी, सब कुछ ठीक हो रहा है। सोल पर्पस भी आपके सामने आएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो आने वाले टाइम में आपके लिए हीलिंग हर तरह से, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, और कहीं ना कहीं पर एक नई शुरुआत, कहीं ना कहीं पर क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी आएगी। अन्याय हो रहा था तो न्याय मिलेगा आपको। आप चाहते थे जस्टिस हो मेरे साथ, ये हो, तो आप है ना अपने तरफ से अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हो। बिल्कुल आप अपने इंट्यूशन पर फोकस हो। जो आपका इंट्यूशन गट फीलिंग कहेगी उसी को आप फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप प्रोटेक्टेड हो, ब्लेस्ड हो, और आपकी तरफ नई शुरुआत आ रही है। सक्सेस एंड ग्रोथ की भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अभी हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कैसी है। एंजल प्लीज गाइड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पाइस, हैंग्ड मैन, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, यहाँ पर भी द सन है, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को आना ही है, एंड बॉटम ऑफ द डे की नाइट ऑफ कप्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए टॉरस, यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, तो आप उसके लिए एक वैल्यू वाले पर्सन हो, है ना, वैल्यूएबल पर्सन हो आप उसके लाइफ में। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है अपने एनर्जी के हिसाब से और अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन है ना, उसके नज़र में आप एक वैल्यू वाले पर्सन हो, मतलब जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी वैल्यू करते हैं लोग, ऐसे पर्सन हो आप उसके लिए। और यही बात है कि वो आपके तरफ एक सीरियस क्यूरियोसिटी और लर्निंग स्पिरिट के साथ देखते हैं। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। आप जैसे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे उसको लगता है। मतलब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हो। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो शादी कर सकते हैं आपसे, या शादी पहले हो रखी है तो आप बेहतरीन पार्टनर हो उसके लिए, ये भी वो समझ रहा है या रही है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर पेशेंस और वेट करने का फेज भी है अभी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा पेशेंस करेगा, करेगी, ये सारी चीज़ें चलेगी उसकी। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, बिना जल्दी डिसीजन लिए वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है कि उसको सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ इश्यूज हैं आप में से कुछ लोगों के बीच में, जैसे एज इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर आप दोनों मैरिड हो अलग अलग स्पाउस के साथ, या फिर कोई एक मैरिड है, स्पाउस के साथ डिवोर्स चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी रहती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देती है। और एज गैप अगर 5 साल से ज़्यादा हो तो और मुश्किल है, कहीं पर तो 2 साल की भी मुश्किल हो जाती है, तो कहीं पर 10, 15, 17, 18 साल का गैप है तो क्या करेंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसे, क्योंकि पास्ट बर्थ का कर्मा होता है तो किसी भी एज में आकर मिल जाते हैं और ये सब शुरू हो जाता है। चलो,
और फिर ये सब आता है लाइफ में, ये सब फेज़ में से गुजरते हैं लोग। हमें लगता है जिनके बीच में नहीं होगा ना ये एज गैप, उसको लगेगा यार ये क्या है, कुछ भी मतलब देखने को लगता है, लेकिन वो पास्ट बर्थ से चलता आया है उनका। जो रियल है ना, वो जो समझते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन होकर या कुछ किसी अट्रैक्शन में आकर जा रहे हैं, वो बातें नहीं कह रहे हम। जो इमोशनल और सोल टू सोल कनेक्शन है वहाँ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो उसके दिल में, आपके पर्सन के दिल में मतलब स्टकनेस और फियर है, अभी भी स्टक है वो, जहाँ पर भी अपने सोच में डूबा हुआ है, सोच में ही अटके हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। और ये जो हैंग्ड मैन है, कहीं ना कहीं पर उसको स्टक फील हो रहा है आपके कनेक्शन में। वो खुद को उल्टी हालत में फील करते हैं, जैसे कि मानो हेल्पलेसनेस उसको फील हो रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि उसे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब ये लव कनेक्शन उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये प्योर लव, ये फीलिंग उसको ज़्यादा आ रही है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि उसको अपने गिल्ट, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी भी, ये सारी चीज़ें भी हैं, मतलब उसको किसी बात का, उसका खुद का अपना गिल्ट है कुछ, है ना, आपके साथ कुछ गलत बातें बोली कही या कुछ भी, एनजाइटी होती रहती है उसको, और ओवर थिंकिंग भी करता है वो या करती है। रात को आप उसके दिमाग में आते हो और वो सोचते हैं लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। डरता है वो कुछ भी बताने से, उसको नींद नहीं आती है, आपके ख्याल आते रहते हैं, आपको सोचता रहता है, आपके बारे में सोचता रहता है, आपके फोटोग्राफ्स देखता रहता है या देखती रहती है, या ऐसे रिसेंटली आपने कुछ अपलोड किया होगा, रिसेंटली कहीं पर आपने किसी फंक्शन में गए होगे, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द मून, अब देखिए यहाँ पर द सन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो दिल के अंदर आप उसके लिए एक खुशी और लाइट हो, आप उसकी लाइफ को वार्म और अलाइव बनाते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है यहाँ पर, आप सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिए, किंग या क्वीन पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो बता रहा है कि आपको एक स्टेबल रिस्पेक्टेबल पार्टनर के रूप में भी इमेजिन करते हैं आपके पर्सन। अगर शादी ना हो रखी है, शादी हो रखी है, तब भी वो समझ रहे हैं कि आप उसके लिए बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत अच्छा पार्टनर आप ही हो सकते हो उसके लिए, ठीक है। और आपकी इमेज उसके लिए सॉलिड, ग्राउंडेड, वैल्यूएबल है। कितनी अच्छी बात है, आपकी इमेज आपके पर्सन के नज़रों में, दिल और दिमाग में एक सॉलिड, ग्राउंडेड और वैल्यूएबल है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर कार्ड्स है, तो ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ एक ट्रिकी पार्ट भी है कि उसके इमोशंस क्लीन नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन या ईगो का गेम भी कभी कभी आपको दिखाई देता ही होगा, ये सब में होता है ना, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये दिखाई देता ही होगा आपको। वो कभी कभी आपके साथ कम्पीट करके देखते हैं, ठीक है, आपको हराना या प्रूव करना चाहते हैं, ये भी एक दिमाग में आता है उसके, कभी कभी किसी किसी के लिए हो, ये सबके लिए नहीं है, कुछ 5% लोगों के लिए एनर्जी रहे, ठीक है, आता होगा ऐसे उसके दिमाग में। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से वो अपनी असली फीलिंग्स छुपा लेता है या लेती है, डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, ये बात भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से दिखता है कि वो आपको फ्यूचर ऑप्शंस में रखते हैं, मतलब फ्यूचर मेरा अगर कुछ है तो ये मुझे चाहिए मेरी ज़िंदगी में, भले ही ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये भी रहे और ये सब, ये ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है उसके। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स, दिल से वो आपके तरफ रोमांटिक पुल फील कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स सपनों का लवर है, मतलब उसको ना सपने देखना बहुत अच्छा लगता है कभी कभी तो आपके पर्सन भी कुछ इसी तरह से, वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके इमोशंस सच्चे और एकदम दिल से आते हैं, पर वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतने क्लियर नहीं रहते हैं आपके पर्सन के इमोशंस। हाँ, आपके पर्सन के दिल में लव और अट्रैक्शन दोनों है आपको लेकर, आपकी इमेज उसके लिए एक सनलाइट वाली पर्सन के जैसा है, मतलब सनलाइट है, आप उसके लिए एक उजाला हो, ठीक है, जो उसके लाइफ में वार्मथ और स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन उसके दिमाग में कन्फ्यूजन, गिल्ट और फियर है, कभी कभी वो आपसे हाइड एंड सीक खेलता है या खेलती है ना, अपने इमोशंस को, इंटेंशंस को क्लियर नहीं रखते, पुश एंड पुल वाला गेम चलता रहता है। तो दिल से रोमांटिक है पर एक्शन लेवल पे थोड़ा सा इमैच्योर और एस्केप मोड में हो जाता है या चली जाती है, ये बात रहेगी। तो इस तरह से है आपके पर्सन का यहाँ पर फीलिंग रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। यहाँ पर है पाइसिस एंड लियो, ठीक है, हैवी एनर्जीज में। अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन इज की, देखिए बातचीत करिए, बातचीत बंद करना यानी ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं भी बात नहीं करूँगी, मैं भी बात नहीं करूँगा, ऐसे नहीं, बातचीत करोगे तो सॉल्यूशन आएगा, वो भी बैलेंस होकर बात कीजिए। होल्ड योर विजन, कहीं पर कोई डिसीजन लेना है तो पहले अपना वक्त लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद में देखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी मन में डर है आपके,
उसके परे जाकर सोचना है, परे जाकर काम करना है, हमने उसको पीछे छोड़ देना है, खुद को हील करना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो गलतियाँ की थी वो फिर से दोहरानी नहीं है, ताकि फिर से फंस ना जाओ किसी लूप में, किसी साइकिल में, है ना। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीज़ों में इन दिनों बिलीव करने का मन करेगा आपका, मतलब बिलीव, इन दिनों आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता और वो चीज़ें हो जाए, ऐसा हो सकता है। आपका पर्सन कभी सुधर नहीं सकता, ऐसे आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल, और वो सुधर गया या गई, इस तरह से, मतलब कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें होगी। क्रिस्टल्स कल विस्टम, क्लैरिटी, डिवाइन हीलिंग, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो उनके लिए ऐसा है कि आपके लिए एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आप लोग रहोगे अभी, ठीक है। आपके वाइब्रेशंस हाई रहेंगे और सभी के लिए बात ऐसी है कि आप बहुत पॉजिटिव बने रहोगे। डिवाइन हीलिंग आ रही है आप लोगों के लाइफ में और क्लैरिटी भी मिलेगी आपको, ठीक है। एंजलिक फ्रीक्वेंसी, आप लोग ब्लेस्ड हो, एंजल्स आपके आसपास ही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आप दोनों के लिए एनर्जीज, और दोनों के एनर्जीज हम एक ही कार्ड्स, मतलब इसे देखेंगे, इसी डेक से देखेंगे। स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आप दोनों भी अपने अपने तरफ से। आप भी अपने आप को बैलेंस करके चलने का सोच रहे हो, आपके पर्सन भी कुछ और उनका एक्शन प्लान कर रहे हो। एनवी की एनर्जी है, हो सकता है कि जो एनर्जी आई थी टैरो में थोड़ी बहुत, उसी तरह से ये एनर्जी लग रही है कि थोड़ा एनवीएस एनर्जी में वो जा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास तो बहुत कुछ है तब भी। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, छोटा मोटा सा ऐसा फीलिंग आया हो। मैन होल्डिंग ए कॉइन, वो अपने आप पर बहुत गुरूर करेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। अपने ईगो में जा सकते हैं, अपना ईगो दिखा सकते हैं, एटीट्यूड दिखा सकते हैं, और आपको गुस्सा भी आ सकता है। या फिर इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचे कि इसको ईगो, एटीट्यूड, गुरूर है, इस तरह से, ठीक है। कॉर्नुकोपिया, आप दोनों की कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। आप दोनों मटेरियलिस्टिक बने हुए रहोगे, सक्सेस आएगा आपकी तरफ, ये बात भी है। और रिलेशनशिप में भी दोनों एक दूसरे के साथ बराबर से स्टैंड करोगे, ठीक है। डोर टू रोमांस, ये सब कुछ एनर्जीज निकल जाएगी, तो एक नई शुरुआत आपके रोमांटिक लाइफ में पॉसिबल है यहाँ पर, आपके लव लाइफ में, ठीक है। फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल, तो बातचीत बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छी होगी आप दोनों के बीच में, लवी डवी सी बातें हो सकती है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस बात का आपके पर्सन को एहसास होने लगेगा अभी, और वो एंजाइटी वाली एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ये भी रहेगा, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो गॉडेस की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है और आप प्रोटेक्टेड हो दोनों भी, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है दोनों की भी यहाँ पर। अभी हम देखेंगे जो लोग के बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो डाउट के बेस पे ना देखें, जिनको कंफर्म पता है वो देखिएगा, और जिनके बीच में नहीं है वो इसको स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए आपकी पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग है, फिर चार्म्स भी देखेंगे, है ना। डिसहार्मोनी ट्रिगर्स, तो उसके रिलेशनशिप में, जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, ठीक है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, डाउट के बेस पे नहीं। तो वहाँ पर ऐसा है कि डिसहार्मोनी बहुत है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं एक दूसरे को, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वही कंपटीशन वाली एनर्जी शायद यहाँ आई है एनवी के कार्ड के साथ, और टैरो में भी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी एनर्जी, वो आपके पर्सन की एनर्जी थी, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ नहीं थी, वो शायद ये थर्ड पार्टी के साथ हो, इसके साथ कंपटीशन हो रहा हो इसका, या वो एक ही ऑफिस में है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर, ये बात भी है। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी यहाँ पर आई है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, और जो भी इन लोगों का इल्यूजन था वो हट चुका है, और अपने इंट्यूशन को समझ रहे हैं। फियर ऑफ लॉस की एनर्जी है, और डिसिट की भी एनर्जी है यहाँ पर। सबकॉन्शियस में इनको बहुत सारी चीज़ें पहले से समझाई गई थी, सबकॉन्शियसली समझ गए थे ये लोग पहले, लेकिन नहीं समझे थे, फिर भी फॉलो नहीं किया था। अब ऐसा सब कुछ सामने आया है, तो यहाँ पर डिसेप्ट की एनर्जी है, मतलब धोखाधड़ी मिली है इनको। अब यहाँ पर देखिए सेल्फ डिसेप्शन, खुद ही के साथ खुद ही ने धोखा कर दिया इन लोगों ने, टेम्प्ट होकर गए थे इस रिलेशनशिप में, फिजिकल अट्रैक्शन बस, और कुछ भी नहीं। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, अब ऐसा है आपको बहुत मिस करते हैं आपके पर्सन, और उनको लगता है मैं क्यों आया इस रिलेशनशिप में, या क्यों आई, नहीं जाना चाहिए था, ये बात उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा आई है। क्लोज्ड ऑफ, अब गार्डेड है, क्लोज्ड ऑफ है, उस रिलेशनशिप से दूर रहना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम आउट, वो उस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते, शायद एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो उन्होंने, ये भी हो सकता है। वॉचिंग और स्पाइंग की एनर्जी है, मतलब कि वो लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे एक दूसरे पर, और जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ रिश्ता कैसे रहेगा, ठीक है। चलो अभी हम सबके लिए देखेंगे चार्म्स एंड सॉन्ग्स, आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग्स आते हैं और यहाँ पर चार्म्स क्या आते हैं वो भी देखते हैं।
देखिए आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट हो चुका है और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। कोई सपना था उनका, वो टूट चुका है। अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई सपना देखा था तो वो धड़ाम से टूट टाट के बिल्कुल नीचे आ गए हैं। वो जो जितना एटीट्यूड दिखाते थे, ईगो था, सब निकल चुका है। ठीक है, या फिर कोई टॉवर मोमेंट उनके पर्सनल लाइफ में हुआ हो। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो कुछ और चीज़ें थर्ड पार्टी हो, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ईगो, एटीट्यूड, जो भी है। बहुत आपके पर्सन को एटीट्यूड है, ईगो है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ऐसा कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना हर इंसान का, थोड़ा ज़्यादा ही था। तो वो कहीं ना कहीं पर टूटेगा और वो अनकंडीशनल लव में आएंगे। लव की वैल्यू क्या होती है, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, वो समझेगा उसको। ठीक है, अब थोड़ा सा आपकी बात कर ले तो आप थोड़ा सा मिस्टिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे, ये बात भी है। आपका आपके पर्सन के साथ अटैचमेंट तो था ही, अभी भी है। चाहे वो जैसे भी कुछ भी कर ले, आप ये सोच रहे हो कि तू पहले समझ तो ले ज़िंदगी को, क्या है ज़िंदगी, उसके बाद में मैं देखती हूँ या देखता हूँ क्या करना है। ठीक है, थोड़ा स्पोर्टी बने रहेंगे आप लोग स्पोर्ट्स में, और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना, ये सारी चीज़ें रहेगी आपकी। और जो अनवांटेड है उन चीज़ों को आप अपने आप से दूर ही रखोगे। और यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में, नई शुरुआत की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग के पर्सन स्कॉर्पियो हो, या फिर स्कॉर्पियो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या आपका ही कोई प्लेसमेंट स्कॉर्पियो में हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप बहुत इमोशनल बने रह सकते हो। यहाँ पर सेंसिटिविटी हाई रहेगी आप लोगों की, एंगेजमेंट हो सकती है आपकी। ठीक है, ये बात भी है। आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट करे, रिंग वगैरह। आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग आया है, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, क्योंकि तुम ही हो। सही सॉन्ग है ना। दूसरा सॉन्ग है मुस्कुराने की वजह तुम हो, वेरी नाइस। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।